नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। इनसे जानते हैं कि पंजाब में क्या चल रहा है क्योंकि दिल्ली हारने के बाद और दिल्ली वालों के दिलों से उतरने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी टीम के साथ पंजाब पहुंचे हुए हैं। वैसे भी वो अपने एक खास मकसद से वहां गए हुए हैं और लगातार उनका पंजाब की सरकार में दखल जारी है। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, पंजाब में नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है, लेकिन इसी बीच अब एक और खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े लेवल पे, मतलब पेरेंट टीचर्स मीटिंग जो होती है, हम भी बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं, लेकिन शायद से ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली है एक सभा के रूप में होने वाली है। मतलब मैं बड़ी हैरान हूँ जब से मैंने ये सुना है। और उसमें मनीष सिसोदिया को फेस बनाया गया है। क्या है ये सब? इसके आई मीन राजनीतिक मायने क्या है? क्योंकि दिल्ली में भी इन्होंने बड़ा ढोल पीटा अपने शिक्षा मॉडल का, जिसकी अब कैग रिपोर्ट में कुछ और ही कहानी निकल के आ रही है। नंदिता जी। मनविंदर जी, मैं और आप जब भी सोचते हैं कि थोड़ा-सा हम लोग रेस्ट करेंगे और अरविंद केजरीवाल को टच नहीं करेंगे, ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देता है कि हमको अल्टीमेटली बैठ करके एक स इसको बैठ मतलब एक क्या स्क्रूटनी करनी पड़ती है इसके एक-एक एक्शन की, इसके एक-एक जो बोलता है उस चीज़ों को लेकर के। और इसका दिमाग जो है ना, वो ऐसे ही चलता है ना कि मतलब मुझे लगता है कि जब संविधान बना था ना, तो उस समय उन लोगों ने जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत की राजनीति में किस तरीके का नमूना आ जाएगा, पैदा हो जाएगा एक नमूना, जिसकी काट निकालना जो है मुश्किल होगा और हमारे और आपके जैसे यूट्यूबर्स को ये बिज़ी कर देगा डेली। क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से हम लोग डेली एक-एक करके इसका वीडियो बनाते चले जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो एक चीज़ बिल्कुल लिखी हुई चीज़ है मनविंदर जी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को आम आदमी पार्टी का लाइफ लॉन्ग बॉस जो है डिक्लेयर कर दिया है। चाहे वो शी जिनपिंग जैसे हैं या फिर पुतिन ने जिस तरीके से कहते हैं कि भाई एज लॉन्ग एज हम जिंदा हैं, हम जो है इस पार्टी के हम बॉस ही हम बने रहेंगे, बाकी सारे लोग मेरे को सेक्रेटरी फॉलो मी वाला काम करेंगे। दिल्ली के लोगों ने इनको जो है ऐसा शीशा दिखाया, ऐसा आईना दिखाया कि पूरी की पूरी इनकी जो जमात थी वहां से उठ करके निकाल दी गई है दिल्ली से। अगर हम सिर्फ बात करते थे एक्सेप्ट आतिशी मारलीना, सब लोग वहां से निकल के जा चुके हैं। और जो गंद उन्होंने पंजाब में फैलाई, दिल्ली में फैलाई थी, उसी गंद को लेकर के वो पंजाब में अब उनकी एंट्री हो गई है और वहां पे जो एक्शंस और रिएक्शंस हो रहे हैं वो हमको दिख रहे हैं। अभी आपने जैसे बताया कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग वहां पे सभा की तरह ऑर्गेनाइज की जा रही है। मतलब देखिए, अरविंद केजरीवाल कुछ भी करेंगे ना, वो तो लार्जर देन लाइफ ही करेंगे वो। उनकी जो होर्डिंग्स भी लगती है ना, वो लार्जर देन लाइफ होती है। उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। मतलब हम पक जाते हैं टीवी के सामने बैठ करके और लगातार दनादन दनादन अरविंद केजरीवाल और या फिर पंजाब के जो एड्स आते रहते थे। तो अरविंद केजरीवाल अगर एक सभा के रूप में पेरेंट टीचर्स मीटिंग करने जा रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड। हाँ, मनीष सिसोदिया जो एक फेल्योर है, जो दिल्ली से फेल हो करके वो आया है, अपने उसको लगता है कि हम प्रमोट हो गए हैं, प्रमोशन के उसमें वो आया हुआ है पंजाब में। और एजुकेशन का वो मॉडल जो दिल्ली में खड़ा किया था, उसी तरीके के मॉडल जो है लेकर के वो पंजाब में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा मनविंदर जी, थोड़े दिनों पहले ये गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए स्कूल्स में, और वहां पे सारे टीचर्स ने और सब लोगों ने जो है एक बवंडर मचा दिया था कि भाई हु आर यू, आप कौन? हमारे यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो आकर के सर्वे करे, भी समझ में आता है। जो बंदा दिल्ली से फेल होकर के आया हुआ है, वो आकर के अपने आप को बॉस बता करके और बहुत बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर लगता है, से इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है, वो सर्वे करने के लिए बाहर निकला हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल है, और मनीष सिसोदिया तो उनके जो है मुझे लगता है कि विभव के बाद में दिल की धड़कन में वो ही बसते हैं। तो कैसे छोड़ देंगे? तो उन्होंने क्या किया है कि एक सभा बुलाई है पेरेंट टीचर्स मीटिंग की, और उसमें मनीष सिसोदिया आएंगे और वो आकर के अपना जो दिल्ली का उनका मॉडल एजुकेशन मॉडल है, जो कि सुपर फ्लॉप है, बच्चे जिसमें फेल हो गए थे, जिसमें क्लास 10th के बाद बच्चों के साथ में क्या हुआ कोई नहीं जानता है, सारे बच्चों के रिजल्ट क्या आए हैं कोई नहीं जानता है। उसी तरीके का मॉडल लेकर के ये पंजाब में अब आए हैं, और देखिए क्या होता है, क्योंकि भगवंत सिंह मान जो इस समय उन्होंने पूरी अपनी कमर कस लिया है, और आम आदमी पार्टी जो है इस समय कई कई पीसेस में जो है ना बिखर गई है।
उसको समेट करके रखना अब अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है, क्योंकि भगवंत मान जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके अंदर जो एक कहते हैं ना कि अभूतपूर्व एकदम से जो ताकत आई है ना, तो वो ताकत जो है सबको बहुत ताज्जुब सबको हो रहा है, और मेरे को और आपको भी ताज्जुब हुआ था कि आखिर हो क्या गया है? अभी जैसे हम लोग बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे कि राहुल गांधी के ऊपर मतलब एक ऐसा तीर मारा है, उससे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई राहुल गांधी जो है ना वो बिल्कुल बेकार नकारा है, और क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप आते हैं तो आपको इलेक्टेड होते हैं, आपका इलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और राहुल गांधी ने आज तक मुझे ख्याल से इस तरीके का कोई कुछ हुआ नहीं उनके साथ में कि उनको बोला जाए कि भाई आप इलेक्ट हुए हैं, वो तो हमेशा सेलेक्ट हुए हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर उनका एक ऐसा तीर उन्होंने घुमाया है ना कि राहुल गांधी भी तिल मिलाकर मेरे ख्याल से बैठे हुए कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बंदा हमारे अंडर में रहता था और आज ये इस तरीके से कैसे बात कर रहा है और अब मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहा है। जी मरिंदर जी। नंदिता जी, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कही है, लेकिन मेरा एक सवाल और भी है। ये जी जो अब सिचुएशन बन रही है, इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवंत मान ने कटाक्ष तो किया है राहुल गांधी पे, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आ रही है? क्योंकि मतलब एक आदमी जिसे भगवंत मान नहीं, पेग मान कहते हैं, अब अचानक से इतना पावरफुल हो गया है कि वो राहुल गांधी पे कमेंट कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी को मैं ऐसा कोई वेटेज नहीं देती हूँ, लेकिन कमेंट तो इस तरीके से कर दिया है, तो उनके ये पावर जो है उसका कनेक्शन कहाँ है? इसका जो पावर सेंटर है ना, वो सेंटर में है, दिल्ली में है। और अगर आपको याद होगा तो अमित शाह जी के साथ में 3 साढ़े 3 घंटे की बड़ी क्लोज़ डोर मीटिंग हुई थी, और बाहर आके उन्होंने कहा था हम तो कर्टसी कॉल करने आए थे, हमारे ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। 3 साढ़े 3 घंटा हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय श्री राम के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? लेकिन 3 साढ़े 3 घंटा ऐसा तो है नहीं कि बैठ कर के चाय बनाई होगी और चाय की पत्ती डाली होगी, दूध डाला होगा, चाय छानी होगी, फिर बैठ के सिप-सिप करके पिया होगा। बातें भी हुई होंगी, बिस्किट भी चले होंगे और बहुत सारा जो है खान-पान भी चला होगा, लेकिन इनके साथ में बातें भी हुई थी। भगवंत मान ने अपनी जो गोट है ना मनविंदर जी, दोनों जगह बिठा करके रखी थी, कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। मतलब उनके साथ में ये था कि किसी भी तरफ ये जा सकते हैं, अगर इनको जो सूट करेगा, अगर कांग्रेस में रहना सूट करेगा तो राहुल गांधी के पास चले जाएंगे और नहीं तो भाजपा में आ जाएंगे। ऑफ लेट कुछ तो ऐसा हुआ है जो भगवंत मान को इतना ज्यादा ताकत मिल गई है और उन्होंने डिसाइड कर लिया ओपनली, जिसको कहते हैं खुले आम ऐलान कर दिया कि भाई राहुल गांधी एंड कांग्रेस गो टू हेल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए इस तरीके की बातें बोलना हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आज भी एक हिम्मत की बात होती है और वो हिम्मत बहुत कम लोगों में है। और अगर भगवंत मान ने ये चीज बोला है तो आप ये मान के चलिए, बी श्योर ऑफ दिस कि मतलब ये जो ताकत है इनको नहीं दिल्ली से मिली है, अमित शाह जी की तरफ से ताकत ताकत मिली। और अमित शाह जी जो है ना वो एक चाणक्य है, उनको पता है कि चेकमेट कैसे किया जाता है, उनको पता है कि शह और मात कैसे की जाती है। पहले तो बड़े आराम से लोगों को लगता है कि हाँ शायद अमित शाह जी हार रहे हैं या अमित शाह जी कुछ नहीं कर पाए हैं, भगवंत सिंह जीत गया है या अरविंद केजरीवाल का दिमाग इतना तेज है कि वो जीत गया। ये बात अरविंद केजरीवाल को अभी तक समझ में नहीं आई, धूर्त है वो, बहुत धूर्त है। लेकिन उस धूर्तपने के भी ऊपर एक जन है जिनका दिमाग जो है सुपर रॉकेट की तरह चलता है, अमित शाह जी का। तो भगवंत मान को जो ताकत मिली है ना वो यहीं से मिली है। और भगवंत मान जी ने पता है क्या किया, एक काम और किया है जो कि अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल नहीं पसंद है। उन्होंने क्या किया है कि जो कमिश्नर और जो एसपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफर कर दिया है। उनका जो ट्रांसफर किया है वो बिना अरविंद केजरीवाल के बताए हुए किया है। और एक चीज में मार्क करने वाली बात है कि कमिश्नर और एसपी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो हिम्मत आई है ट्रांसफर करने की, तो ताकत उनको बॉर्नविटा वाली जो ताकत है वो तो उनको अमित शाह जी ने दी है ना वहां से, तभी तो उन्होंने हिम्मत किया और अरविंद केजरीवाल के विशेष के अगेंस्ट पे जाकर के लोगों का ट्रांसफर किया है उन्होंने। तो बहुत बड़ा खेला हो रहा है, बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है वहां पे। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल हमको बैठने नहीं देगा, हम अभी लगातार नहीं, लगातार पूरा साल मुझे लगता सही है वीडियोस बनाते आपने रहेंगे। आपने सही कहा, और बहुत बड़ी बात की है कि उनके पीछे अमित शाह जी का हाथ है। मतलब अज्यूम किया है ऐसा। लेकिन एक और बात है, ये जिस तरीके से लगातार आए दिन बहाने ढूंढते रहते हैं, उनका मंगलवार को भी एक सभा हुई लुधियाना में,
तमाम सारी बातें उन्होंने वहाँ भी कही, लेकिन डू यू थिंक कि मतलब ये सही कर रहे हैं? आई मीन ये लोकतंत्र का हर समय हल्ला मचाते हैं, दुहाई देते हैं, लेकिन ये एक तरह से एक चुनी हुई सरकार में अड़ंगे लगा करके, क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहे हैं? देखिए इन लोगों का जो काम है ना, ये लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का जो है ना, एक इन लोगों के लिए सिर्फ एक शब्द है। इन लोगों के लिए एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। ये लोग हर बात पे, हर कदम-कदम पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाने में पीछे नहीं हट रहे और ये लिटरली मुझे लगता है चैलेंज करते हैं, कि देखो हम ये काम करने जा रहे हैं, जो करते बनता है वो कर लो। है ना? इस तरीके का इन लोगों का ये एटीट्यूड हो गया है और अरविंद केजरीवाल जो अभी आपने कहा कि चुनी हुई सरकार, पता है क्या है, अरविंद केजरीवाल ने सबके ऊपर अपना एक इस तरीके का रुतबा बना के रखा है कि मैंने तुम्हारे पर एहसान किया है। जैसे उन्होंने राघव चड्ढा को बोला था कि तुम इसकी राज्यसभा की सीट छोड़ दो, क्योंकि हमने तुम्हारे पर एहसान किया है कि हम तुमको राज्यसभा लेकर के आए हैं। आतिशी मार्लेना के ऊपर भी इन्होंने ये दिखाया कि हमने एहसान किया है कि हमने तुमको जो सीएम बनाया है, और वो सीएम जो कभी सीएम की कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकी। वो सीएम जो बगल में बैठती थी और वो चरण खड़ाऊ वगैरह रख करके जो रामायण का जो एक वो था पार्ट था, उसकी तरह दिखाने की कोशिश की गई है। आतिशी मार्लेना ने जो एक वो जेल वाली जो फीलिंग थी ना, वो कैसे उसने दिखाई अपनी, जब वो जीती हैं। जीत करके जिस तरीके से गाड़ी के ऊपर खड़े होकर उन्होंने डांस करके उन्होंने भी धता बताई है अरविंद केजरीवाल को, कि देखो मैं पार्टी में हूँ, मेरे को अपने अंडर में दबा करके रखा है, मेरे को सारा ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर भी आज मैं जीती हूँ तो मैं जश्न मनाऊंगी। वो भी एक बहुत बड़ा चाटा था मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के गाल के ऊपर, जो उनकी अपनी खुद की पार्टी के मेंबर ने उनके ऊपर लगाया था। चुनी हुई सरकार की जहां तक बात है पंजाब में, तो भगवंत मान को भी इन्होंने हमेशा दबा करके रखा था, ये सोच करके भगवंत मान का जो एक इमेज थी। देखिए अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान की जो बेवड़ा वाली जो इमेज थी ना, या पग मान की जो इमेज, कभी ब्रेक करने की कोशिश नहीं किया। मीडिया ने बोला, लोगों ने बोला, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल ने एक्टिवली इस चीज को आके नहीं बोला कि भाई वो चीज आप छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि पंजाब किस तरीके से वो चला रहे हैं। दिल्ली हारने के बाद में जब ये पंजाब आए हैं, तो आके इनकी लैंग्वेज आपने देखी है, हमारी सरकार, हमारी सरकार। अरे आपकी सरकार कहाँ से हो गई? वहां पे पंजाब की सरकार है, भगवंत मान सिंह की सरकार है। अगर पीएम मोदी जो है आके योगी जी को बोले कि योगी ने ये सारा काम किया, तो हमारी सरकार ने किया है, तो वो जो मेच्योरिटी है, वो मेच्योरिटी की कमी जो है अरविंद केजरीवाल में है, या फिर वो आदमी अपने आप को दुनिया में सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे जैसे कहते हैं सबसे बड़ा पॉलिटिशियन अपने आप को समझता है कि उसकी कोई काटे नहीं है। तो आकर के आप अपने ही सीएम को आप इंसल्ट कर रहे हो और आप कह रहे हो हमारी सरकार। तो ये धज्जियां तो उड़ाना हुआ है, लेकिन आपने मुझे लगता बिल्कुल है कि सही कहा कि जी कई मौकों पे भगवंत मान की कहना चाहिए कि सरेआम बेइज्जती की है। अब जब हारे थे ये लोग, दिल्ली हारे थे, तो इन्होंने कपूरथला हाउस में मीटिंग की थी। वहां पर देखिए केवल 2 मिनट बोले, केवल 2 मिनट के लिए पूरी कैबिनेट को दिल्ली बुलाया। तो ये क्या अच्छा लगा होगा भगवंत मान को? देखिए ये पूरा ना पैसा, पैसे की कोई इनको कीमत नहीं है, क्योंकि पैसा इनके लिए मतलब है कि मैं अपनी पावर दिखा सकूं, मैं अपना स्टेचर दिखा सकूं। तो उन्होंने सिर्फ 2 मिनट लिए सबको बुलाया, दिल्ली में जाने को ये भी जा सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है ना, फिर इनकी ये कैसे दिखाती कि मेरी अथॉरिटी है। उन्होंने वो अपनी अथॉरिटी दिखाई कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। तो मेरे एक कॉल पे पूरी की पूरी कैबिनेट उठ करके दिल्ली आई है, भले ही वो 2 मिनट लिए आई है या एक अटेंडेंस लगा के साइन करके चली गई है। तो ये जो बड़बोला पन है अरविंद केजरीवाल में, या जो अपने आप को सबसे मतलब अनटच्ड दिखाना कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं, मुझे कोई टच नहीं कर सकता है, वो दिखाने के लिए, वो अपने पावर दिखाने के लिए उन्होंने इतना पैसा खर्च करवाया। आखिर वो पैसा खर्च किसका हुआ था? पंजाब सरकार में जो जनता है उसका पैसा खर्च हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल के लिए पैसा जो है ना, वो स्वतः सुखाए के लिए है, अपने सुख के बिल्कुल। लिए है। वो इसलिए नहीं है कि वो जनता को सुखी कर सके या जनता को जो है कुछ अच्छा काम उनके लिए कर सके। मेरा अच्छा भला हो जाए, भाड़ में जाए जनता। वो अरविंद जी। केजरीवाल का ये वाला एटीट्यूड है। और जहां तक देखिए ड्रग्स की जो बात है, अगर मैं इसी पे बोलूंगी कि जो पंजाब सरकार, हमारी सरकार, एक ना होड़ लगी हुई है पंजाब में, ये दिखाने के लिए कि भाई ड्रग्स को लेकर के हम बहुत सीरियस हैं, हम ड्रग्स के ऊपर एक्शन कर रहे हैं। और ये 10 साल 11 साल आप दिल्ली में रहे थे, आपकी सरकार थी पंजाब में, 2 साल पंजाब में अरविंद इनकी भगवंत मान की जो है सरकार रही, उस समय आपने कुछ नहीं किया था।
2 साल बाद आपको एकदम से याद आया कि पंजाब में जो भगवंत मान की सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आप काम करने के लिए वहां पे आए हैं। और भगवंत सिंह मान तो इस समय बिल्कुल ना 90 डिग्री एंगल पे खड़े हो गए हैं और उनका ये कि भैया नथिंग डूइंग नाउ, अब मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। ताबड़तोड़ जो है बुलडोजर एक्शन वहां पे हो रहा है और बिल्कुल ना योगी जी की मॉडल पे चल रहे हैं। बहुत पुराने आउटडेटेड जो पुराने प्री डेटेड जो बहुत पहले वाले डेट्स के ना वो वाले जो लेटर आते हैं वो चिपका दिए जाते हैं कि आपका ये पोर्शन जो है वो अवैध है, इसका गिराया जाएगा और अगले दिन बुलडोजर के खड़ा हो जाता है। तो बुलडोजर वालों को भी नौकरी अच्छी खासी मिल गई है वहां पे, उनको जो काम नहीं मिलता था काम भी उनको मिल गया है वहां पे। तो भगवंत सिंह मान ने बिल्कुल एकदम कमर कस ली है कि अब वो अरविंद केजरीवाल के झांसे में वो नहीं आएंगे। और मुझे लगता है अच्छा लुधियाना में भी जाकर के जो ये काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, जो संजीव अरोड़ा है ना, संजीव अरोड़ा से उनको सीट चाहिए राज्यसभा की। उसको प्रॉमिस कर दिया है कि हम तुमको मिनिस्टर बना देंगे। और मिनिस्टर कौन सा बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी का उसको जो है डिपार्टमेंट दिया जाएगा, जो सबसे ज्यादा पैसा वाला जो डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है उसका डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। तो क्योंकि ये जो सीट है ना, जैसे मैंने अभी आपकी उसमें मेरे ख्याल से पिछले वाले में मैंने कहा था कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि पे करके पैसा करके आप राज्यसभा में मत आइए। हरभजन सिंह के मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पे करके आप जब आते हैं आपका कोई काम नहीं होता है वहां पे, आप सिर्फ जो है जनता के पैसे को आप वेस्ट करते हैं वहां पे आके, क्योंकि आपका खुद का अपना काम है। आप करोड़ों रुपए कमा रहे क्रिकेट खेल करके, उसी तरीके संजीव अरोड़ा का जो बिजनेस है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो पैसा करोड़ों रुपए दे करके राज्यसभा की एक सीट को ब्लॉक करके रखा हुआ है, जहां पर भी कोई एक अच्छा एलिजिबल आप बैठ सकती थी, मैं बैठ सकती थी, जो हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पैसा देकर ये लोग आते ही सीट ब्लॉक कर देते हैं आकर के, और आने के बाद में कोई काम वहां पे नहीं होता है। तो वो जो पैसा का वसूली है ना, बिजनेसमैन है वो भी। तो बिजनेसमैन तो, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं बनिया हूँ, मैं एक एक दमड़ी का हिसाब रखता हूँ। तो अगर आप एक एक दमड़ी का हिसाब रखते हैं तो आपके सामने जो अरोड़ा बैठा हुआ है वो भी तो बिजनेसमैन है ना, तो वो भी तो अपने एक एक पैसे का हिसाब किताब रखेगा कि नहीं रखेगा। तो बिल्कुल ये पाई सारा पाई का खेल पूरा पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा। एंड आपको याद होगा हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि वहां पे एजुकेशन के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17,000 करोड़ का जो सत्रह है हजार करोड़ का बजट है, नहीं, तो उसपे 1700 करोड़ का, 1700 करोड़ का 1700 करोड़ का बजट नहीं आया है। नहीं, हाँ बजट है। और उस पे इनकी नजर है दरअसल, इसलिए वो मीटिंग करवाने जा रहे हैं। अगेन मैं उस पर बात करती हूँ। संता जी, हाँ, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण विषय में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।